नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में इस वक्त दो कानून चल रहे हैं, एक गरीब के लिए और एक अमीर के लिए। गरीब तो इस वक्त गुर्बत की लकीर से ही नीचे जा चुका है। 2 वक्त की रोटी वो अपने बच्चों को नहीं खिला सकता है। ये एक रियलिटी है, फैक्ट है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता, ना इससे कोई इनकारी हो सकता है, क्योंकि ये रोज हर कोई, हर शख्स अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में ये चीजें देख रहा है कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। गरीब के तो बच्चे भूखे मार रहे हैं और आए रोज गरीब अपने बच्चों समेत जो है वो खुदकशियां करता हुआ नजर आता है। दूसरी जानिब एलीट तबका जो अशराफिया है उसकी अयाशियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जो हजारों किस्म की उन्होंने जो है वो अयाशियां शुरू की हुई हैं। बड़े बड़े गाड़ियों के काफिले के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और अब हालात इस जानिब आ चुके हैं कि पंजाब में जिस तरह गरीब का एहतसाल हो रहा है, इसकी तो मिसाल नहीं मिलती। गरीब से रेडी भी छीन ली गई है। और उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो मरियम औरंगजेब की ये वीडियो देखें आप, जो साइड पे चल रही है। मरियम औरंगजेब अगर देखें तो ये अब गरीब पंजाब की आवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर ये हेलीकॉप्टरों में घूम रही है। इसको अगर देखें, इसकी क्या औकात बनती है कि ये गरीब आवाम के टैक्स के पैसों पे चलने वाला ये जो हेलीकॉप्टर है, इसको टैक्सी की तरह ये यूज करें। क्योंकि मरियम औरंगजेब की अगर क्वालिफिकेशन देखी जाए या इसकी पाकिस्तान के लिए कोई खिदमत देखी जाए तो कोई एक खिदमत भी आपको याद नहीं आएगी जो मरियम औरंगजेब ने इस पाकिस्तान के लिए दी हो, सवाए इसके कि एक खानदान की खुशामद के लिए, एक खानदान के पर्स उठाने के अलावा और एक खानदान के हवाले से हमेशा वो जो है वो खुशामद करती हुई आपको नजर आएंगी। इसके अलावा उनकी कोई खिदमत नहीं है, ना ही पाकिस्तान के लिए, ना ही पाकिस्तान की तरक्की के लिए इन्होंने कोई कंट्रीब्यूट किया है। तो ये इनकी कुल क्वालिफिकेशन है कि एक खानदान की ये गुलाम है। और दूसरा, इनको जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, अब ये एक खुला तजाद है पाकिस्तान में कि जब इस किस्म की जो औरतें जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनका कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, जिनका कोई एक्सपोजर ही नहीं है, और इनकी कुल क्वालिफिकेशन एक खानदान के साथ एफिलिएशन है और उसके ऊपर इनको हेलीकॉप्टरों में सफर कराए जा रहे हैं, और वो भी गरीब पंजाब की आवाम के टैक्स के पैसों पर। तो ये खुला एक तजाद है, मुल्क में ये जुल्म चल रहा है कि एक अशराफिया का पाकिस्तान है और एक 24 करोड़ अवाम जो गरीब अवाम है उसका पाकिस्तान है। तो ये गरीब का एहतसाल हो रहा है और आखिर ये कब तक होता रहेगा? कौन इनको रोकेगा कि एक कर्ज में डूबा हुआ मुल्क, जिसकी अवाम जो है वो बेरोजगारी में मर रही है, जिसकी अवाम के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, और उस मुल्क की एक आम सी वजीर हेलीकॉप्टरों के ऊपर अयाशियां करती हुई आपको जब दिखाई देगी और सरेआम उसकी वीडियो बनाकर, और पीछे पूरी पंजाब पुलिस जो कि अवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेती है, वो इस बादशाह सलामत की ये जो मुहतरमा है इसकी सिक्योरिटी के लिए खड़ी होती है, और ये मुहतरमा हेलीकॉप्टर में सवार होने जा रही है। तो ये जब चीजें जानबूझ के अवाम को दिखाई जाएंगी और अवाम का मुंह चिढ़ाया जाएगा कि आप लोग हकीर किस्म की मखलूक हैं, हम एलीट तबका हैं, ये सब कुछ हमारे लिए है, आपने इस मुल्क में ऐसे जलील होते रहना है और हमारे बच्चों की अयाशी का जो अयाशी के लिए इसी तरह टैक्स देते रहना है और हमने आपका मुंह चढ़ाते रहना है। तो ये सरेआम अवाम का मुंह चढ़ाया जा रहा है। और आखिरकार अब सोचने की बात यह है, एक सवाल है मेरा आप सबसे, कि आखिर ये मुल्क में कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक पाकिस्तान इनकी अयाशियों का बोझ उठाता रहेगा? कब तक गरीब अवाम जो है टैक्स के बोझ तले इसी तरह दबी रहेगी और ये अयाशियां करते रहेंगे? आखिर वो कभी ना कभी तो इनको रोकने का टाइम आएगा, और हमारी दुआ है कि वो जल्दी टाइम आए, ताकि जितनी देर से जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं उतना ही नुकसान जो है वो ज्यादा होता है। तो इसलिए दुआ है कि ये इस सिस्टम को और इस निजाम को कम अज कम तब्दील होना चाहिए, क्योंकि गरीब अब बिल्कुल गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा चुका है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।